मिश्रा। आज मैं आया हूँ वेलनेस सजीव में। कंसल्टेंट इशरार अहमद अंसारी, न्यूरोथेरेपिस्ट। इनसे हम न्यूरोथेरेपी के ऊपर और जानकारी लेंगे। सर, आज मैं आपसे कुछ चंद सवाल हैं जो न्यूरोथेरेपी के ऊपर है और जानना चाहते हैं और अपने पब्लिक को ये बताना चाहता हूँ कि न्यूरोथेरेपी क्या है। न्यूरोथेरेपी एक एंशिएंट थेरेपी है, एक ओल्ड थेरेपी है जिसमें हर बीमारी का इलाज बगैर दवा से किया जाता है। बगैर दवा से किया जाता है। इलाज तो किया जाता है मगर बगैर दवा से। और ओल्ड थेरेपी इसके लिए है क्योंकि पहले के टाइम में आपने देखा होगा, आपको ध्यान होगा, जैसे कि अभी भी होता है, हम लोग अपने पेरेंट्स का हाथ पैर वगैरह दबाते हैं, ठीक है। तो वो दबाने से पैरों को या हाथों को अपने पैरों से या हाथों से दबाने से एक केमिकल रिलीज होता है जिसे कहते हैं एंडोर्फिन। तो एंडोर्फिन जो केमिकल है वो एक पेन किलर है, ठीक है। दवा मतलब वो पेन कम करता है। तो न्यूरोथेरेपी भी उससे रिलेटेड है। न्यूरोथेरेपी एसिड और अल्कलाइन पे बेस है, पित्त और पानी के ऊपर। न्यूरोथेरेपी जब हम देते हैं पेशेंट्स को नीचे लिटा के, दो चेयर साइड में रहती है, पेशेंट्स को नीचे लिटाया जाता है और उनके ऊपर हाथ और पैर पे प्रेशर दिया जाता है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग हाथ और पैर पे मसल्स को प्रेस किया जाता है। मसल्स को प्रेस करने से इंटरनल ऑर्गन्स को मेरिडियंस के थ्रू हम लोग एक्टिवेट करते हैं। क्या नसों में ये मेडिसिन रहती हैं? नसों में ये मेडिसिन नहीं रहती है। जो मेरिडियंस होती है, जो नसें होती है, नसों को जब आप प्रेस करेंगे, जब प्रेशर, हल्का प्रेशर पॉइंट्स दिया जाएगा तो वो ब्रेन के थ्रू ऑर्डर जाएगा ऑर्गन पे। जैसे अपने अंदर स्टमक ऑर्गन है, अंदर पैंक्रियास है, लीवर है, किडनीज वगैरह है, स्प्लीन है, जितने भी मल्टीपल ऑर्गन्स हैं उनको अलग अलग बेसिस पे अलग अलग तरीके से एक्टिवेट किया जाता है। वो एक्टिवेट करने से वो केमिकल जनरेट करते हैं। कोई हार्मोन्स बनाना है तो हार्मोन रिलीज किया जाता है, ऐसा है। एज ए न्यूरोथेरेपिस्ट आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनता है एक पेशेंट? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा है कि पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं, पेशेंट्स ज़्यादा करके सब जगह से घूम फिर कर आते हैं न्यूरोथेरेपिस्ट के पास, और कभी कभी पेशेंट्स डायरेक्टली भी आ जाते हैं। जो पेशेंट्स डायरेक्टली घूम फिर कर आते हैं तो उनके जो केसेस होते हैं वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल, आप बैक एक ले लो, कमर का प्रॉब्लम है, तो किसी को कमर का दर्द आ गया तो बाइकर्स को कमर का पेन, हाँ, एग्जांपल जैसे ड्राइविंग वगैरह कर रहे हैं तो बैक एक वगैरह आ गया, तो वो बैक एक आप मेडिसिन लेंगे, ठीक है, मेडिसिन से सेटल भी हो जाता है, ठीक भी हो जाता है, मगर वो कभी रिपीट होता है तो फिर वो नहीं हो पाता है ठीक। तो फिर वो डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर उनको एक्सरे एमआरआई वगैरह किया जाता है, फिजियोथेरेपिस्ट के पास भेजा जाता है। सब ट्रीटमेंट्स होने के बाद अगर पेशेंट्स को नहीं ठीक होता है तब वो हमारे पास आते हैं, और जब तक केस और थोड़ा बढ़ जाता है, क्रोनिक हो जाता है, सीवियर हो जाता है, फिर हमारा उसमें रोल आता है कि भाई न्यूरोथेरेपी किया जाए। तो हम लोग क्या करते हैं न्यूरोथेरेपी में, पेशेंट्स को जैसे मैंने बताया कि भाई नीचे लिटा के हाथ और पैर पे अलग अलग जगह ट्रीटमेंट किया जाता है। उसमें अलग अलग केमिकल्स को एक्टिवेट किया जाता है, और जैसे जैसे पेशेंट्स का पेन कम होगा तो पेशेंट को रिलीफ होता है। फिर उसमें स्टेप बाय स्टेप आराम होता है। फिर उसके बाद एक्सरे वगैरह किया जाता है, उसके बेसिस पे आगे उसका रोल होता है। आपके हिसाब से क्या डिजीज होती है जो एक न्यूरोथेरेपिस्ट एक्सपर्ट होता है उसमें? न्यूरोथेरेपी जो है एक्चुअली हर बीमारी का इलाज कर सकती है, ठीक है। मैं चाहूँगा कि न्यूरोथेरेपी डिजीज के बारे में बताने से पहले न्यूरोथेरेपी के बारे में और थोड़ा बताऊं, ठीक है। तो न्यूरोथेरेपी एक्चुअली ये इंडिया की थेरेपी है, मुंबई की थेरेपी है। न्यूरोथेरेपी के जो फाउंडर है डॉक्टर लजपत राय मेहरा, अमृतसर के रहने वाले, उन्होंने मुंबई में आके यहाँ पे न्यूरोथेरेपी एक छोटे पैमाने पे स्टार्ट किया, और फिर धीरे धीरे उन्होंने अपना क्लिनिक स्टार्ट किया बैंड्रा वेस्टर्न में, और क्लिनिक वहाँ आगे रनिंग करते गया। फिर वहाँ पे उन्होंने लोगों को सिखाया, स्टूडेंट्स को सिखाया, और आज की डेट में न्यूरोथेरेपी ऑल ओवर इंडिया में फैला हुआ है। मतलब हर एक स्टेट में न्यूरोथेरेपी प्रैक्टिस किया जा रहा है। कई सारे हजारों न्यूरोथेरेपिस्ट बन चुके हैं जो डेली हजारों पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं और हर एक बीमारियों का इलाज कर रहे हैं।
न्यूरोथेरेपी जो है हर कोई सीख सकता है। जैसे कि कोई कॉमर्स स्टूडेंट हो, कोई साइंस हो, कोई आर्ट्स से हो, मतलब 12th पास, मिनिमम 12 पास हो तो वो न्यूरोथेरेपी सीख सकता है। कोई मेडिकल बैकग्राउंड से हो तो और बेटर है, कोई भी सीख सकता है। फिर अब मैं आता हूँ जैसे आपने पूछा मुझे कि भाई क्या बीमारियां होती हैं, बीमारियां आप क्या कर सकते हैं, न्यूरोथेरेपी कैसे कर एक्सपर्ट सकते होती हैं। हैं। न्यूरोथेरेपी हर बीमारी का इलाज कर सकते हैं, ठीक है, बुखार से लेके कैंसर तक, ठीक है, कैंसर तक। कैंसर तक, HIV भी आप कर सकते हैं। कोमा का पेशेंट हो उसको भी आप ट्रीट कर सकते हैं। मतलब ट्रीट आप हर पेशेंट्स को कर सकते हैं। ठीक होना उस पेशेंट के कॉम्प्लिकेशंस पर डिपेंड है, कितना सीवियर है, कितना क्रॉनिक है, कितना ज़्यादा है, कितना कम है, उतना। जैसे कि एग्जांपल आप बुखार ले लो, ठीक है, बुखार में आप नॉर्मल फ्लू वगैरह हो जाता है, उसमें क्रोसिन मेटासिन वगैरह अपन दवा डॉक्टर से ले लेते हैं, तो उसमें पैरासीटामोल दवा के रूप में मिल गया तो पेशेंट्स को आराम हो गया, ठीक हो गया। और अगर कोई घर का पेशेंट है, एग्जांपल जैसे फ्लू के लिए तो कोई हमारे पास आएगा नहीं, दवा ही लेगा। हम अगर अपना घर का पेशेंट है, कोई पहचान का पेशेंट है, उसे अगर हम न्यूरोथेरेपी दिया जाए उस बुखार के लिए, तो प्रेशर पॉइंट्स देने से, हाथ और पैर पे अलग अलग जगह दबाने से हम लीवर मेरिडियन को एक्टिवेट करेंगे, गॉल ब्लैडर मेरिडियन को एक्टिवेट करेंगे। इससे क्या होगा, वो ऑर्गन जाके पैरासीटामोल जनरेट करेगा, एक्टिवेट करेगा। तो अगर उस पेशेंट का जो पैरासीटामोल बनता खाते है, हैं एलोपैथी में हाँ पैरासीटामोल वो जनरेट होता है हाँ, बॉडी वो बॉडी के अंदर हम एक्टिवेट करते हैं, कर सकते प्रेशर हैं, से। प्रेशर पॉइंट से किया जाता है और हो रहा है, पेशेंट्स ठीक हो रहे हैं। जो मैं कह रहा हूँ ये होता है, ठीक हो चुके हैं, जो जो मैं कह रहा हूँ सब ठीक हो चुके हैं। मैं आगे बताऊंगा, जैसे मैंने कोमा का भी नाम दिया। तो अभी पहले आप जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बुखार का, तो वो आपने दवा दवा ले लिए, बुखार ठीक हो गया। न्यूरोथेरेपी में आप उस पैरासीटामोल को एक्टिवेट करेंगे बाई प्रेशर ऑन द बॉडी, मेडियंस को प्रेस करने से ऑर्गन को ऑर्डर जाएगा कि भाई आप ये केमिकल जनरेट करो, ये बनाओ। तो जैसे जैसे आप पूरे दिन में आप उस पेशेंट को ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है, कई बार देने से, जैसे दिन में 3 बार दवा खानी है तब जाके आपका बुखार ठीक होगा। तो वैसे ही उसमें है कि भाई आप होल डे अगर न्यूरोथेरेपी लिया जाए तो उस पेशेंट का बुखार ठीक हो सकता है और ठीक होता है उसी। आप कोमा के बारे में बताते हैं, आप कोमा को कैसे ट्रीट करते हैं न्यूरोथेरेपिस्ट से? देखिए ऐसा है ना कि कोमा, अगर कोई पेशेंट कोमा में है तो वो हॉस्पिटल में ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हॉस्पिटल में ICU में होगा या अलग उसने वार्ड लिया वो पेशेंट ने, सेपरेट वार्ड, तो वहाँ न्यूरोथेरेपिस्ट का जाना आसान नहीं है, हम लोग को अलाउ नहीं किया जाता है। हाँ। पेशेंट्स अगर हमारे नोन हैं, जानते हैं, तो किसी तरह से वो डॉक्टर से रिक्वेस्ट करके लेके जाके हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब कोमा ऐसा है कि किस वजह से पेशेंट कोमा में गया है उसकी हिस्ट्री पे डिपेंड है, कि शुगर ड्रॉप हो गई तो कोमा में गया है, या एक्सीडेंट हो गया, इंजरी हो गई, ब्रेन इंजरी हो गई, स्ट्रोक हो गया, पे ब्रेन स्ट्रोक हो गया, इन्फार्क्ट हेमरेज हो गया, उस वजह से कोमा में चले गया हो, या जैसे पैरालिसिस स्ट्रोक वगैरह आ गया हो। मतलब जो रीजन होता है उस रीजन की वजह से उस रीजन के ऊपर हमें ट्रीटमेंट किया जाता है। इसमें एसिड अल्कलाइन एसिड अल्कलाइन देखा जाता है कि पेशेंट का पीएच ऑफ ब्लड, गैस एनालिसिस कैसा है, कितना है, ये पित्त की तरफ है या पानी अल्कलाइन की तरफ है, उसके बेसिस पे न्यूरोथेरेपी पॉइंट्स किए जाते हैं। मतलब देखा जाए तो क्या हिस्ट्री है उस पेशेंट का, उस बेसिस पे हम ट्रीटमेंट करते हैं। अभी लास्ट एक पेशेंट था मेरा, कोकिला बेन में, ओके। तो वहाँ मैं वहाँ जाके मैंने ट्रीटमेंट दी है। तो जिनके यहाँ मैं गया था वो खुद डॉक्टर हैं और वो स्किन के डॉक्टर हैं। उनकी मम्मी का एक ऑस्टियो आर्थराइटिस का ऑपरेशन हुआ, ठीक है, और वो सक्सेसफुल था ड्यूरिंग इन हॉस्पिटल ओनली, मतलब हॉस्पिटल में ही ICU में वो खाना वगैरह जो खा रहे थे, सडनली उनका BP रेज हो गया और उस समय कुछ वजह हुई होगी, कुछ प्रॉब्लम बढ़ गया होगा जिसकी वजह से वो पेशेंट कोमा में चले गए। इस वहाँ के डॉक्टरों ने कुछ किया नहीं? नहीं, सब किया उन्होंने, बहुत ट्रीटमेंट किया गया, उसका रिस्पांस भी आया, ठीक है, वो कुछ थोड़ा आंख वगैरह खुलने लगी थी और इससे ज़्यादा फिर कुछ नहीं हो पाया। फिर वो पेशेंट्स को उन्होंने वार्ड में शिफ्ट किया, ठीक है। वार्ड में शिफ्ट करने के पहले उस पेशेंट ने मुझे कांटेक्ट किया, किसी मतलब किसी वाया वाया इसके थ्रू उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। तो फिर मैंने कहा भाई हम ICU में तो अलाउ नहीं करेंगे डॉक्टर्स मुझे,
अगर वार्ड में शिफ्ट हो जाएंगे तो फिर हम ट्राई करके देख सकते हैं, अगर वहाँ अलाउ किया जाएगा तो फिर वो जब शिफ्ट हो गए तो उन्होंने मुझे कॉल किया, फिर मैंने उधर वहाँ जाके ट्रीटमेंट किया। अराउंड 8 to 10 डेज लगा उनको ट्रीटमेंट देने में। और पेशेंट्स के रिलेटिव को भी मैंने इस पॉइंट सिखा दिया था कि भाई आप घर में आप वहाँ जो भी रहता है तो आप ये पॉइंट्स देते रहो, और मैं जो करके जा रहा हूँ उसका भी क्या रिस्पॉन्स आएगा वो ध्यान देना है। हमने उनको ट्रीटमेंट दी तो वो पेशेंट्स धीरे धीरे करके वो होश में आ गए, मतलब वो 8-10 दिन में वो पेशेंट होश में आ गया और फिर उसका डिस्चार्ज हो गया। और आज की डेट में उसको पैरालाइज हो गया था पेशेंट को, और आज की डेट में वो पेशेंट पूरा नॉर्मल है, चल फिर रहा है, हाँ वॉकर लेके चल रहा है। मतलब न्यूरोथेरेपी से वो पेशेंट हम होश में, कोमा से भी बाहर आ गए, कोमा से भी बाहर, पैरालाइज से भी हल्का, पैरालिसिस में से भी उनको काफी बेटर लगा, काफी बेटर लगा, क्योंकि उनका एज भी है, और ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब दोनों पैरों का नी ट्रांसप्लांट हुआ है, तो थोड़ा दिक्कत होती है चलने में, काफी दिक्कत होती है चलने में, मगर फिर भी उनको काफी फर्क है। तो हम ऐसे पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं और उसका रिस्पांस बहुत अच्छा है। ऐसा भी होता है कि कोई पेशेंट्स नहीं ठीक होते हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि किससे फायदा हो रहा है, ऐसा है। और दूसरा मैंने कहा था भाई HIV, तो HIV जो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो कोई अभी तक वो एलोपैथी में भी कोई मेडिसिन नहीं है ना, मेडिसिन है जो जिसमें मेडिसिन लाइफ टाइम खाते रहना है, जिससे आपका चलते रहेगा, पेशेंट्स को कुछ होगा नहीं, चलते रहेगा। एसिडिक भी तो होता है एलोपैथी से, हाँ एसिडिक भी है। दूसरा वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, मतलब अपनी इम्यूनिटी कम हो जाती है, तब ये प्रॉब्लम आती है, या कोई और प्रॉब्लम्स की वजह से ये डिजीज आती है। उसमें भी हमारा रोल यही है कि भाई क्या हिस्ट्री है, उसके बेसिस पे हम ट्रीट करते हैं, और वो पेशेंट ठीक हुआ है, एक पेशेंट ठीक हुआ है हमारे पास, और आज की डेट में वो एक थेरेपिस्ट है, वो एक थेरेपिस्ट है, मतलब वो पहले पेशेंट था और उसे ठीक किया गया है, और आज वो एक थेरेपिस्ट है जो प्रैक्टिस कर रहा है, न्यूरोथेरेपी प्रैक्टिस कर रहा है, और ये तो बहुत पुरानी बात है, ऐसा है। तो हम न्यूरोथेरेपी के द्वारा हर एक बीमारी का इलाज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी में लंग्स की प्रॉब्लम आ जाती है, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा भी ट्रीट होता है, हाँ अस्थमा भी ठीक होता है। हर एक बीमारी का इलाज आप कर सकते हैं, कितना कॉम्प्लिकेशन है, कितना सीवियर है, 50%, 80%, 100%, सब। रेस्पिरेटरी के बारे में आप बताते हैं, इसका क्या इलाज है? जैसे न्यूरोथेरेपी जो है हर एक बीमारी का इलाज करती है। जैसे पेशेंट आ गया, पेशेंट हमारे पास आता है तो वो सब जगह से घूम घूम के आता है, नॉर्मली डायरेक्ट नहीं आता, तो उसको मल्टीपल इश्यूज हो जाते हैं, मतलब उसको बैक एक भी हो गया, घुटने का भी हो गया, और थोड़ा लंग्स का भी इशू है, मतलब अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो हमें सबको उसको ट्रीट करना है, एक का नहीं करना है, सबका उसको ट्रीट करना है, क्योंकि हम लोग ऑटो इम्यून मतलब इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। न्यूरोथेरेपी जो है इम्यूनिटी को बढ़ाता है, इम्यून सिस्टम के ऊपर उसका रोल किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है, और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाया जाता है, बीमारी से लड़ने की ताकत को बढ़ाना है, और एक तरफ पाचन क्रिया को बढ़ाना है। जब ये दोनों चीज को आप ठीक करोगे तो कोई भी बीमारी आप ठीक कर सकते हैं। अब आप कह रहे थे रेस्पिरेटरी, तो न्यूरोथेरेपी ऐसा है कि रेस्पिरेटरी में जैसे लंग्स का कोई भी प्रॉब्लम हो, अस्थमा हो, ब्रोंकाइटिस हो, प्लूरेसी हो, जैसे कि कोल्ड एंड कफ भी आ गया इसमें, तो डिपेंड है कि कितना प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर, हम उसमें भी मेटाबॉलिज्म को ठीक करके इम्यूनिटी को बढ़ा के लंग्स को इम्प्रूव करते हैं। ये सब उसी तरह से विदाउट मेडिसिन ही है, पेशेंट्स को नीचे विदाउट मेडिसिन है, पेशेंट्स को नीचे लिटा के हाथ और पैर की अलग अलग जगह नसों को दबा के मेरिडियंस को प्रेस करके इंटरनल ऑर्गन्स को आपको एक्टिवेट करना है। और आपका काम मतलब न्यूरोथेरेपी का ये काम है कि भाई पित्त और पानी, एसिड और अल्कलाइन पे बेस है, आपको उसको बैलेंस करना है, तो डिजीज ऑटोमेटिकली सेटल होती जाएगी, कम होती जाएगी। उसी तरह से हर एक बीमारी है, रेस्पिरेटरी हो, कार्डियक हो, जैसे ब्लॉकेजेस हो, हार्ट में ब्लॉकेजेस हैं तो वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से आता है, तो आप उसमें भी हमारा यही मेटाबॉलिज्म सेट करो तो आपका ब्लॉकेजेस वगैरह किसी को है तो वो कम किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। होल इन द हार्ट है, हार्ट ब्लॉक्स, हाँ हार्ट के ब्लॉकेजेस हैं, फिर हार्ट में होल है, जैसे कि ये प्रॉब्लम कैसा होता है, बाई बर्थ होता है, बाई बर्थ होता है हार्ट में, तो जो होल है, इसे एलोपैथी में तो ये जो मैंने हार्ट की बात की है, होल इन द हार्ट, तो ये बाई बर्थ होता है, हाँ। ये बच्चों को होता है,
जब बच्चे पैदा होता है और आगे कुछ कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, सर्दी सर क्या बुखार। जेनेटिक होता है? जेनेटिक नहीं कह सकते हैं, जेनेटिक नहीं होता है ये। Okay. मदर में हम लोग को जैसा सिखाया गया, हमारे जो गुरुजी हैं डॉक्टर लजपत राय मेहरा आज वो हमारे बीच नहीं है, मगर हमारे हर एक प्रैक्टिस में, हर एक पेशेंट्स को हील करने में, हर एक पेशेंट को ट्रीट करने में उनके ब्लेसिंग्स हमारे साथ हैं। तो उन्होंने हमको सिखाया है कि जैसे कि उन्होंने जो बुक स्टडीज की है एनाटॉमी फिजियोलॉजी की, उसमें ऐसा उन्होंने पाया है कि जो बच्चों को होल है हार्ट में, जैसे कि वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, में ये एलोपैथी का डिजीज का नाम है। तो उसमें फॉलिक एसिड, फॉलिक बी 12 जो होता है वो कमी होती है उस बच्चों में। उस वजह से उस एक्चुअली माँ में कमी होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो उसके बाद जब डिलीवरी हो जाती है तो ये प्रॉब्लम बच्चों में वो डिफिशियंसी बच्चों में आई। तो अगर वो बच्चों में आई है, बच्चे में आई है, तो ये हार्ट उसका वीक है, तो इसकी डिजीज हो सकती है, होल इन द हार्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। तो एलोपैथी में भी इसका ट्रीटमेंट है, और कई बच्चों का खुद ब खुद एलोपैथी में तो सर्जरी होगा सर? सर्जरी भी है, और अगर छोटा होता है तो वो एज वाइज अपने आप हील हो जाता है। बाय मेडिसिन कुछ होता है एलोपैथी में? भाई मेडिसिन भी होता है, लेकिन मैं इसके बारे में नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मेरा तो वो क्या? नॉलेज नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि इसमें वैसे ही है कि उसका हिस्ट्री लिया जाता है, मदर का हिस्ट्री लिया जाता है, उसके बेसिस पे उस बच्चे का ट्रीटमेंट किया जाता है। उसमें जो फॉलिक एसिड की कमी है, फॉलिक B12 की कमी है, उसे पूरा किया जाता है। 5 प्रेशर पॉइंट्स छोटे बच्चों को भी हम उसी तरह से देते हैं, मगर हाथ से। समझे? तो उसको वो ट्रीटमेंट देने से वही न्यूरोथेरेपी आप हाथ से देते हैं, और ऐसे पेशेंट्स ठीक हुए हैं। मैं जो बता रहा हूँ होल इन द हार्ट, ऐसे केसेस ठीक हुए हैं बाय न्यूरोथेरेपी, तो कई पेशेंट्स ठीक हुए हैं। तो ये आपका कार्डियक वगैरह का हो गया है, ब्लॉकेजेस वगैरह है, इसमें भी आप जो हार्ट में ब्लॉकेजेस होते हैं बाय न्यूरोथेरेपी आप ठीक कर सकते हैं। कितना सीवियर है, कितना कॉम्प्लिकेशन है, उस पर डिपेंड है। बहुत ज्यादा है तो फिर उसको ऑपरेशन ही करना है, कम है तो हमारे पास आ सकता है, हम ट्रीट करेंगे, उसमें इसका रिजल्ट अच्छा है। और आगे जाके हर एक बीमारी के लिए स्टमक प्रॉब्लम्स होती है। स्टमक में जैसे एसिडिटी का प्रॉब्लम है, अल्सर है, मुंह में छाले हैं, पेट में छाले हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस बोलते हैं, पेट में छाले हो जाते हैं, जिसके लिए डॉक्टर मेडिसिन वगैरह देते हैं, स्टेरॉइड वगैरह दी जाती है, हम लोग उसको ट्रीट करते हैं। मेरे पास ऐसे कई पेशेंट्स हैं जो ठीक हुए हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के। तो ऐसे ये सब पेशेंट्स ठीक होते हैं। और फिर स्किन के हैं, सोरेसिस है, एक्जिमा है, ये सब बीमारियां भी आप न्यूरोथेरेपी के द्वारा उसे ठीक कर सकते हैं। फिर फीमेल प्रॉब्लम्स आ जाती है, पीरियड्स के इश्यूज हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स का प्रॉब्लम है, इरेगुलर पीरियड्स है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, पीसीओडी कहते हैं। फिर हाइपोथायराइड है, हाइपोथायराइड के पेशेंट्स भी इस न्यूरोथेरेपी के द्वारा ठीक हो सकते हैं, ठीक हुए हैं। एक केस ऐसा था जिसका हाइपोथायराइड था, और उससे उसे गोइटर डेवलप हो गया था, मतलब यहाँ एक फूल गया था, जो अपना थायराइड ग्लैंड है वहाँ एक सिस्ट जैसा हो गया था, वहाँ डॉक्टर ने कहा कि भाई ये गोइटर है, जिसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो वो पेशेंट नोन थी, मतलब उनके पेरेंट्स हमारे यहाँ आते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं, उसके बेसिस पे वो पेशेंट हमारे यहाँ आई, उसका ट्रीटमेंट किया गया, क्योंकि उसकी वो यंग थी, उसका शादी करना था और नहीं हो पा रही थी। तो खैर उनका ट्रीटमेंट हुआ न्यूरोथेरेपी के द्वारा, और आज वो ठीक है, उसका थायराइड भी नॉर्मल है, शादी भी है, हो गई है, और बच्चे भी हैं। ऐसा तो हर एक बीमारी आप न्यूरोथेरेपी के द्वारा ठीक कर सकते हैं। मेरा यही कहना है कि कितना कॉम्प्लिकेशन है, कितना सीवियर है, उसके बेसिस पे इलाज होता है। तो क्या टेक्निक यूज करते हैं न्यूरोथेरेपी में आप? इसमें टेक्निक तो ऐसा है कि मेडिसिन तो देना ही नहीं है, मैंने पहले भी कहा आपको। पेशेंट्स को हमारे हाथों के पाम से, पैरों के फुट से इलाज किया जाता है। पेशेंट्स को नीचे लिटाते हैं, 2 चेयर की सपोर्ट से पेशेंट्स को नीचे लिटा के उनके ऊपर से पेशेंट के ऊपर प्रेशर दिया जाता है, हाथ और पैर पे अलग अलग जगह वजन दिया जाता है, जितना पेशेंट बेयर कर सके, वेरेबल मतलब हल्का प्रेशर दिया जाता है, और वो काउंटिंग के ऊपर डिपेंड है। 6 सेकंड काउंटिंग होता है अलग अलग जगह पे, कोई जगह रबिंग होता है, कोई जगह प्रेसिंग होता है। कोई पेशेंट बेड पे है तो उसको हाथ से किया जाता है, बेड रिडन पेशेंट है, पैरालिसिस पेशेंट है, नीचे नहीं लेट सकते हैं, तो उनको अपन हाथ से भी करते हैं। कोई बच्चे हैं, सीपी चाइल्ड वगैरह है, सेरिब्रल पाल्सी के पेशेंट होते हैं, तो उसमें भी काफी अच्छा रिजल्ट होता है। और ऐसे बच्चे बहुत हमारे यहाँ न्यूरोथेरेपी में बहुत बच्चे ठीक हुए हैं और हो रहे हैं, तो उनको उन बच्चों को हम हाथ से ही देते हैं।
ऐसा है। सर सेरेब्रल पाल्सी जो आपने बताया, ये बच्चे किस प्रॉब्लम से या किस चीज से इस तरह का प्रॉब्लम लेते हैं? सेरेब्रल पाल्सी इनको जो बताते है ना, हैं। एक्चुअली सेरेब्रल पाल्सी जो ब्रेन से रिलेटेड है। ठीक है, ये बच्चा जब पैदा होता है तो उसके बाद ही पता चलता है कि भाई ये बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है। तो इसमें या तो मदर को कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे कि मदर को हाइपोथायराइड हो गया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हाँ। या बीपी रेज हो गया, बीपी लो हो गया, मदर गिर गई, या फैमिली टेंशन है, मतलब कुछ भी इश्यूज होते हैं, कोई भी इश्यूज हो सकता है जिसका इफेक्ट, या जॉन्डिस हो गया, खास करके जॉन्डिस हो गया, उन्होंने एंटीबायोटिक वगैरह ली या कोई मेडिसिन लिया गया, तो उस दवा का असर बच्चों पर भी होता है, तो बच्चों को साइड इफेक्ट होता है। या पैरालाइज मतलब प्री मैच्योर नहीं रहते? प्री मैच्योर तो होते ही है ना। सेरिब्रल पाल्सी के ऊपर कुछ और फोकस करिए ना। सेरिब्रल पाल्सी जो है ना, एक ये ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, छोटे बच्चों को होती है। ठीक है, ये बाई बॉर्न, जैसे बच्चा पैदा होता है, पैदाइश होने के बाद ये प्रॉब्लम आज हो जाती होती है। उसमें कब पता चलता है, जब बच्चा पैदा हो गया, डिलीवरी हो गई, फीड वगैरह नहीं ले पा रहा है, या उनको इंक्यूबेटर में रखा गया, लाइट में रखा गया, जैसे कॉमन लैंग्वेज में लाइट में रखा गया, या उसे बुखार आ गया, जॉन्डिस वगैरह हो जाता है, या कोई और कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, जैसे बच्चा फीड नहीं ले रहा है, तो फिर पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं। फिर वो डॉक्टर्स को जब चेकअप वगैरह होता है तो, और उनका चेहरा भी थोड़ा अलग सा लगता है, ओके। स्क्विंट होते हैं बच्चे। ठीक है, नेक होल्डिंग तो वैसे जैसे पैदा बच्चा होगा तो गर्दन संभालेगा ही वो नहीं, तो तुरंत नहीं संभाल सकते। मगर फीड वगैरह नहीं लेते हैं तो फिर आप अपने को, फिर बच्चों को डॉक्टर को दिखाते हैं तो पता चलता है कि भाई ऐसा कुछ तकलीफ है। इसमें न्यूरोथेरेपी का रोल ऐसा है कि इसमें हम लोग पूरी हिस्ट्री ली जाती है पेशेंट्स के, मदर की, हाँ पेरेंट्स की हिस्ट्री ली जाती है, तो पता चलता है कि उस ड्यूरेशन में, 9 मंथ्स के ड्यूरेशन में कोई प्रॉब्लम आई होगी, जैसे कि पेशेंट को हाइपोथायराइड हुआ हो, बीपी लो हो गया है, बीपी हाई हो गया है, जॉन्डिस हो गया है, या पेशेंट गिर गया है, इंजरी हुई हो, या कोई और टेंशन वगैरह हो, मतलब कोई भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उस बेसिस पे एक आइडिया लगा सकते हैं, एक हम लोग को हिस्ट्री मिल जाती है। फिर वैसे भी पेशेंट्स आता है तो सारा MRI स्कैनिंग रिपोर्ट्स वगैरह करके ही आता है हमारे पास, न्यूरोथेरेपिस्ट के पास। तो फिर हम लोग को डायग्नोसिस में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, हम लोग खाली ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है, हिस्ट्री लेके ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। उसमें हमारा ऐसा रोल है कि पेशेंट्स का इम्यूनिटी तो कम ही हो जाती है, पेशेंट की मेटाबॉलिज्म एकदम वीक है, क्योंकि फीडिंग नहीं हो रहा है और खाना पीना एकदम कम है, तो हमको, और एलोपैथी में जो मेडिसिन दे रहे हैं, कैल्शियम्स की, मल्टीविटामिन की सिरप वगैरह, वो सब चालू रहती है। हम लोग क्या करते हैं न्यूरोथेरेपी में, इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं, अब उस पेशेंट्स को हम लोग हाथ से देते हैं, बच्चों को हाथ से, हाँ बच्चा जो भी है उनको हाथ से दिया जाता है, नीचे लिटा के हाथों से प्रेशर दिया जाता है, और उसके द्वारा इलाज करके, और उसमें रिजल्ट भी अच्छा आता है। तो पेशेंट्स को होप आ जाता है, पेरेंट्स को होप आ जाता है कि भाई इसके द्वारा, न्यूरोथेरेपी के द्वारा अच्छा लग रहा है। और फिर हम लोग उनको सिखाते भी हैं, कुछ पॉइंट सिखाते हैं, क्योंकि ये लंबा प्रोसीजर है, ये जो कॉम्प्लिकेटेड केस है ये बहुत, तो इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है, पैसे भी लगते हैं, तो पेशेंट्स थक जाता है कि भाई कितना दिन कितना समय लगेगा, तो हम इसलिए पेशेंट्स के घर वालों को सिखाते हैं कि भाई आप भी सीखो, आप भी करो, ताकि रिजल्ट भी फास्ट आए और थोड़ा पैसा भी बचे, और टाइम भी बचे। सिखाते भी हैं कि घर पे भी आप इनको ट्रीटमेंट करते रहें। हाँ, घर पे भी करें, और ऐसे कई बच्चे हैं जो ठीक हुए हैं, काफी हद तक ठीक हुए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरे ठीक हो गए, क्योंकि इसमें कंडीशंस बहुत ज्यादा सीवियर हो जाती है पेशेंट्स की, गर्दन नहीं संभाल पाते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते हैं। हाँ। तो उस कंडीशन से हम लोग उसको काफी हद तक बेटर करना, तो एक बहुत बड़ी बात है। और हाँ, और इसमें रिजल्ट भी आता है। आज एक हमारे पास पेशेंट्स ऐसे भी हैं जो स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, ये बात मैं जो कह रहा हूँ ये काफी, हमारे एक थेरेपिस्ट है, न्यूरोथेरेपिस्ट पीयूष पंचाल, वो बोरीवली में उनका क्लिनिक है, तो उनके पास ऐसे केस हैं जो आज स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, उसकी उसकी फ्रिक्वेंसी कम थी, मतलब उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं था सेरेब्रल पाल्सी का, लेकिन तो उनको ज्यादा जल्दी फर्क पड़ा, आज वो बच्चा स्कूल जा रहा है। और हमारे यहाँ भी ऐसे केसेस आते हैं, सेरेब्रल पाल्सी है, मोंगोलिज्म है, डाउन सिंड्रोम, मतलब वो चेहरा अलग सा ही लगता है, वो थोड़े बड़े रहते हैं, जबान हमेशा बाहर रखते हैं, अलग सा लगता है। और
इसमें प्री मेच्योर जितने भी बच्चे रहते हैं हम न्यूरोथेरेपी के द्वारा इलाज कर सकते हैं। इसमें आप थोड़ा सा मैं और बताऊंगा कि जी हमारा एक सेंटर और एक है बनारस में, वाराणसी में, जहाँ पे मनीलाल विश्वकर्मा करके हमारे एक थेरेपिस्ट है, सीनियर थेरेपिस्ट है, जो काफी सालों से इलाज कर रहे हैं न्यूरोथेरेपी का, जो ऐसे बच्चों का फ्री में इलाज कर रहे फ्री हैं, में? फ्री में। और वहाँ कतार लगी है, मतलब लाइन लगी है। सुबह क्लिनिक खुलता है 8 बजे के आसपास, उसके पहले से बच्चे आके खड़े रहते हैं, और कई केसेस ऐसे हैं जो वहाँ ठीक हुए। तो न्यूरोथेरेपी का हम लोग इस तरह से इलाज करते हैं। सर आप वेलनेस रेजिम में हैं, आपने कितने अभी तक पेशेंट ऐसे चैलेंजिंग फेस किए हैं और क्या रिजल्ट है? वेलनेस रिजिम जो है ना, एक्चुअली ये हम अ, यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक है, ठीक है। यहाँ पे सब थेरेपीज होती हैं ओके। और न्यूरोथेरेपी भी होती है। तो न्यूरोथेरेपी का इसमें ऐसा रोल है कि यहाँ पे कई सारे पेशेंट्स आ रहे हैं। इसमें बैक के पेशेंट्स भी हैं, और अभी 3 बच्चे हैं, 2 3 4 बच्चे हैं सेरेब्रल पाल्सी के हैं। एक उसमें लड़की है, ऐश्वर्या नाम है बच्ची का। तो वो कितने साल की है सर? लगभग 3 4 साल की बच्ची है, 3 4। वो अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ उसे आके, हार्डली 1 महीना भी नहीं हुआ उसे आके, मगर उसमें अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। जैसे कि नेक होल्डिंग, बच्ची जब पहले आई थी तो थोड़ा ज्यादा स्क्विंट थी, हमेशा रोती रहती थी, नेक होल्डिंग नहीं था पूरा। अगर वो पीछे हो जाएगी तो पूरी पीछे चली जाएगी, ओके। और बुखार आता था। तो उसका ट्रीटमेंट यहाँ, जो मेरे थेरेपिस्ट है, हम लोग ने यहाँ मिलके किया है। तो यहाँ पे उसका अभी अच्छा रिजल्ट है। नेक होल्डिंग उसमें बेटर हो गया है, स्क्विंट कम हो गया है। अभी उसे आवाज दो तो वो सुनती है और स्माइल करती है। तो रिस्पॉन्ड करने हाँ, लगी। रिस्पॉन्ड कर रही है, मतलब विद इन अ मंथ उसका अच्छा रिस्पॉन्स ओके। आ रहा है। और उसकी मदर को भी सिखाया गया है। वेलनेस रिजिम में आने से उसको फायदा हुआ है, ये पेशेंट को, कि उसका एक कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, क्योंकि हम यहाँ वो अफोर्डेबल कम है तो हम पैसा भी कम ले रहे हैं। ओके, तो हमारे वेलनेस रेजिम में सिखा भी देते हैं कि आप घर पे भी कर सकते हाँ हैं। हाँ, पेशेंट्स को हम सिखा रहे हैं कि वो घर पे भी करें, ओके। और उसको यहाँ आने से काफी फायदा है, और वो कंटिन्यू आ रही है। ऐसे दूसरे भी बच्चे हैं जिसका इससे ज्यादा बेटर है, जो पकड़ के चलने लगे हैं। पकड़े ओके, मतलब, चलने भी लगे हाँ, हैं। पकड़ के चलने लगे हैं। जैसे कि बात भी करने लगे हैं, और नेक होल्डिंग आ गया है। आवाज उससे दो तो बच्चों की मतलब काफी आवाज फर्क है। क्लियर नहीं होती हाँ, सर, आवाज तो भी थोड़ा बोलने धीमी लगे होने हैं। लगती है। हाँ, आवाज भी क्लियर होती है। ओके। आवाज भी क्लियर होती है, कुछ बोलते भी हैं। जैसे जो पहले कुछ नहीं बोलते थे वो बोलना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ हाँ। तीसरा बच्चा ऐसा है कि वो जो चलता था वो गिर जाता था। एक तो उसमें स्टैमरिंग था, मतलब बात नहीं, सही से बात नहीं करता था। तो उसकी जुबान खुल गई और अच्छे से बात करने लगा। चलना, चलने में गिरना था, गिरना बंद हो गया। बिना सपोर्ट के चल रहा है आज। तो काफी फर्क पड़ता है न्यूरोथेरेपी में ऐसे बच्चों को। सर आप क्या एडवाइस करेंगे सेरेब्रल पाल्सी पेशेंट्स के लिए? सेरेब्रल पाल्सी जो है ना, ये जो डिजीज है, ठीक है, ये ऐसे पेशेंट्स बहुत हैं, और हर जगह इनका इलाज भी होता है। तो सब इलाज करें, ठीक है, सबके अपने अपने रिस्पॉन्सेस हैं, उसके रिजल्ट्स हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि भाई, और ट्रीटमेंट के साथ साथ आप न्यूरोथेरेपी, न्यूरोथेरेपी भी आप आके ट्राई कर सकते हैं, और इसका अच्छा रिस्पांस आएगा ऐसे पेशेंट्स को। सेरेब्रल पाल्सी हो या कोई भी बच्चे हो जो ब्रेन से रिलेटेड है, ठीक है, उनका अच्छा रिजल्ट आएगा न्यूरोथेरेपी में। हमारे वेलनेस रेजिम में रिजल्ट्स आए हैं। हाँ, वेलनेस रिजिम में रिजल्ट्स आए हैं, बच्चे आ रहे हैं, और वो पेशेंट्स, और उन्होंने एक दूसरे को कहा कि वो पेशेंट्स और बढ़ रहे हैं। ओके। अभी आज के डेट में मेरे पास 3 पेशेंट्स हैं यहाँ पे वेलनेस रिजिम में जो आ रहे हैं, और तीनों को फायदा है। सर, आज के टाइम बाइक चलाते हैं सो लोग, सिटिंग जॉब रहता है, सब रहता है, स्पाइन में दर्द होता है, बैक में दर्द होता है, इसके लिए आप क्या थेरेपी बता सकते हैं न्यूरोथेरेपी में? न्यूरोथेरेपी, न्यूरोथेरेपी में हम, मैंने जैसे पहले भी कहा कि हम हर एक बीमारी को इलाज करते हैं, और इसमें 50%, 80%, 100% तक पेशेंट्स ठीक होते हैं। तो स्पाइन के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो, लंबर स्पॉन्डिलोसिस हो, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो, मस्कुलर स्पाज्म हो, वर्टिगो हो, चक्कर आना,
ठीक है, ऐसे ही स्पाइन की कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, हम उसमें जाएंगे तो कई सारी स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, हम सबका इलाज न्यूरोथेरेपी से कर सकते हैं। अब आज के दौर में ऐसा है कि अभी जैसे कि अभी तो सब नॉर्मल हो गया धीरे काफ़ी हद तक। पहले लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन में वर्क फ्रॉम होम था, तो उसमें बैठ के ही सब काम करना है। मैक्सिमम तो वर्क फ्रॉम होम ही चला था हाँ, सबका। तो बैठ के काम करना है तो कई घंटों बैठे रहो। तो टीचर्स हैं और सब दूसरे होम वर्कर्स वगैरह आईटी हैं। जॉब हाँ, सब। तो उसमें काफ़ी देर बैठने से नेक स्पाज्म हो जाता है, तो उसमें चक्कर आना चालू हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स भी आते थे जिनको चक्कर आ रहा है, एक्सरे किया गया तो गर्दन में लॉर्डोसिस, सर्वाइकल लॉर्डोसिस है, या मस्कुलर स्पाज्म है, या स्पॉन्डिलोसिस है, मतलब गर्दन में कोई नस दब रही है नॉर्मल लैंग्वेज में ऐसे। तो हम न्यूरोथेरेपी में उसका इलाज करके उसमें काफ़ी हद तक उसको ठीक कर सकते हैं, पूरा भी ठीक कर सकते हैं। कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है उस पर डिपेंड है। उसी तरह से लंबर के इश्यूज हैं, और काफ़ी देर बैठने से पैरों में नमनेस आ जाती है, पैरों में क्रैम्प आते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम, साइटिका पेन है, साइटिका तो कॉमन है। ठीक है, जैसे कि साइटिका पेन जो है, जैसे कि पेशेंट जैसे छींक आ गई किसी को, छींक आने से भी स्पाज्म हो जाता है। ठीक है, गिर गया, पैर स्लिप हो गया तो साइटिका पेन आ गया। बाइक चला रहे हैं आप, बाइक चलाने से भी झटके लगने से लंबर वर्टिब्रे पे झटके लगते हैं, उससे पेन आ जाते हैं। गर्दन में झटके लगते हैं, गर्दन में पेन आ जाता है। तो एक्सरे वगैरह करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, मेडिसिन वगैरह ली जाती है, उससे सेटल भी होता है, आराम भी हो जाता है। किसी को नहीं होता है तो फिर पता चलता है कि भाई वाया वाया न्यूरोथेरेपी भी आप ले सकते हैं। तो इसमें हम लोग का काफ़ी हद तक इसमें रोल होता है, और पेशेंट्स को काफ़ी फायदा होता है, पेशेंट्स ठीक भी होता है। थैंक यू सर। इन शॉर्ट ये हम बोल सकते हैं कि वेलनेस रेजिम में हम बिना मेडिसिन के भी ठीक हो सकते हैं। हाँ, वेलनेस रेजिम में आप मल्टीपल थेरेपीज हैं, सब थेरेपीज है यहाँ पे। अब न्यूरोथेरेपी भी है, और इसके द्वारा आप ठीक हो सकते हैं। मेडिसिन नहीं है तो सबसे बेस्ट तो मुझे लगता है न्यूरोथेरेपी ही है। हाँ, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इसको बेस्ट कहा। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू।